जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। वीज़ा और इमिग्रेशन के हवाले से हम बहुत सारी वीडियोज़ बनाते हैं, बात करते हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि मुख्तलिफ़ किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ ना सिर्फ़ कि यूके के अंदर बल्कि दुनिया भर में जहाँ पर भी हमें नज़र आए, हम जो है वो उस पर वीडियो बनाएँ ताकि वो आप तक पहुँच सके और आप उसकी बुनियाद पर कोई अपॉर्चुनिटी जो है उसको अवेल कर सकें। किसी भी अपॉर्चुनिटी को अवेल करने से पहले आप ये ज़रूर ज़हन में रखा करें कि बसा औक़ात ऐसा होता है कि ममालिक के जो कवानीन हैं, वो वक़्त के साथ-साथ बदलते रहते हैं। ये एक इंसिडेंट है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ ताकि मुस्तक़बिल में अगर आप यूके का या किसी और मुल्क का अगर आप वहाँ पर इमिग्रेट करना चाहते हैं, तो आपके ज़हन में होना चाहिए कि कानून बदलते हुए और हालात बदलते हुए देर नहीं लगती। अब ये यूके के अंदर जो है ये एक इंसिडेंट इस तरह से पेश आया है कि एक खातून है जिनका ताल्लुक कीनिया के साथ है और उन्होंने ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी में ये खातून है जिनका ताल्लुक जो कि पीएचडी डॉक्टर हैं, तो उन्होंने ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया और उसके बाद जो है वो ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी ने पहले जो उनकी पोजीशन थी वो टेम्परेरी थी, लेकिन उसके बाद ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी ने उनको बाकायदा तौर पर परमानेंट जो पोजीशन है वो ऑफ़र की। अब काफ़ी अरसा से वो खातून जो हैं वो ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के साथ काम कर रही हैं। चूँकि उन्होंने 2021 में इसको जॉइन किया था और अब ये 2023 है, तो रफ़ली 2 साल जो है वो उनको हो चुके हैं। अब उसके बाद उन उस खातून का ये ख़्याल था कि वो अपनी इस 6 साला बच्ची जो है उसका वीज़ा अगर वो अप्लाई करेंगी तो वो भी उनको मिल जाएगा, कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं होना चाहिए चूँकि उनके पास ऑलरेडी जो है वो एक परमानेंट जॉब जो है वो यूनिवर्सिटी में मौजूद है। अब आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक खातून है जो पीएचडी है और वो ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी में एक परमानेंट फैकल्टी के तौर पर काम कर रही है। तो आप इस चीज़ को ज़हन में रखिए कि एक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी जो कि यूके की रैंकिंग में भी बहुत अच्छी है, वर्ल्ड क्लास की रैंकिंग में भी बहुत अच्छी है। वहाँ का एम्प्लॉयी जिसके पास तमाम कानूनी तौर पर जो कागज़ात हैं वो पूरे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनको मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। अब हुआ कुछ यूँ कि उन्होंने जिस वक़्त अपनी बेटी का वीज़ा अप्लाई किया कि वो अपनी बेटी को भी यूके में ले आएँ, तो होम ऑफ़िस ने पहले तो जो 15 दिन के अंदर-अंदर जवाब देना होता है एप्लीकेशन का, वो 15 दिन में उन्होंने जवाब दिया ही नहीं। लेकिन उसके बाद जब उस खातून ने अपनी यूनिवर्सिटी यानी कि जो उनकी एम्प्लॉयर भी है, उस एम्प्लॉयर के ज़रिए से जिस वक़्त होम ऑफ़िस को इन्फ्लुएंस किया और उनसे पूछा कि जी आपने 15 दिन में जवाब नहीं दिया, तो आगे से जवाब ये आया कि उन्होंने उस खातून की बेटी का वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया। और वीज़ा रिफ्यूज़ करने में जो अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए गए वो ये थे कि ठीक है जी कि आपकी उम्र 6 साल है और आप जो है वो अपनी वालदा के बगैर नहीं रह सकती, लेकिन आपकी वालदा का आपको छोड़कर यूके में ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी में जॉब करना उनका अपना एक ज़ाती फ़ैसला था। लिहाज़ा उन्होंने चूँकि अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए यूके में जॉब का इंतख़ाब किया, तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि उसकी बुनियाद पर आपको वीज़ा दे दिया जाए। तो बेसिकली इस इंसिडेंट का आपके साथ शेयर करने का मकसद ये था कि बाज़ औक़ात आप बहुत अच्छी पोज़ीशन पर होते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही होती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो होम ऑफ़िस है वो मुतमईन नहीं होता। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि देखने में आपको ऐसा लग रहा होता है कि यार मेरी एप्लीकेशन के अंदर या मेरी बैंक स्टेटमेंट के अंदर या मेरे जो हालातो वाक़यात हैं, उनमें शायद कुछ कमी है जिसकी बुनियाद पर शायद वीज़ा ना लगे, लेकिन वो वीज़ा लग जाता है। तो बताने का मकसद ये है कि ये गारंटी किसी चीज़ की नहीं है कि आप एक बहुत अच्छे, बहुत बड़े एम्प्लॉयर के साथ बहुत बड़ी पोज़ीशन पर अगर आपके पास जॉब मौजूद है, तो आपको वीज़ा या आपकी फ़ैमिली के साथ आप जो है वो मूव हो सकते हैं। बाज़ औक़ात बहुत छोटी जॉब पर लोग काम कर रहे होते हैं, एक लिमिटेड सैलरी में काम कर रहे होते हैं, वो अपनी इस फ़ैमिली के साथ वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उनका वीज़ा हो जाता है। तो ये सारी बात आपके साथ करने का मकसद ये है कि आप इन तमाम इस इमिग्रेशन के मामलात के अंदर वीज़ों के सिलसिले के अंदर आप इन उतार-चढ़ाव को अपनी कैलकुलेशन के अंदर ज़रूर शामिल किया करें, ताकि मुस्तकबिल में अगर आप एक बहुत बड़ी उम्मीद लगाकर कोई एप्लीकेशन करते हैं और खुदा न ख़ास्ता आपको इस किस्म के रिप्लाई का सामना करना पड़ता है, तो आपको ज़्यादा दुःख ना हो। किसी भी वक़्त, किसी भी जगह पर हालात जो है वो बदल सकते हैं। तो
उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो आसानियाँ फरमाए और आपके साथ जो है वो इस किस्म का कोई वाक़या पेश ना आए। तो लिहाजा जब भी आप मुस्तकबिल में यूके का, यूरोप का या किसी भी मुल्क की इमिग्रेशन या वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो आप इस चीज़ को ज़हन में रखें कि ये डिपेंड करता है उस केस वर्कर पर जो कि आपकी एप्लीकेशन को हैंडल कर रही है या कर रहा है, कि वो आपके केस को किस नज़र से देखता है। बस जी, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। एक नए व्लॉग के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।